पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इंग्लिश का नया टॉपिक लेके आए हैं, नाउन। नाउन क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे आज और देखेंगे कि क्या होता है नाउन। तो नाउन होता क्या है? नाउन की यदि डेफिनेशन बोली जाए तो इट इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? इट इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कहना क्या है यहाँ पर कि संसार में जितनी भी चीजों के नाम हैं वो क्या हो सकती हैं? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है और कोई थिंग हो सकती है। थिंग यानी कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। या फिर अपन हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यस या नो? ठीक है, तो यही मैं यही डिफाइन कर देता हूँ कि यदि पर्सन, प्लेस और थिंक के नाम को क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। ठीक है, और नाउन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है काउंटेबल नाउन। पहला क्या है? काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ कि काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अच्छा, काउंट करना यानी क्या होता है? काउंट करना यानी गिनना। किसी भी चीज को या किसी भी चीज को अपन यदि गिन सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। यानी जिसको अपन क्या किया जाए? गिना जाए, उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? यानी किसको क्या किया जाए? काउंट किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। अब देखो, काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आ सकते हैं अपने पास? तो काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन में अपन किसको गिन सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में किसी को भी नहीं गिना जा सकता है। इसमें क्या हो सकती है? गिनती हो सकती है, लेकिन इसमें अगिनित होता है। ठीक है, इसमें अगिनती होती है या अगिनत होता है। ठीक है, जिसको क्या नहीं कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में जिसको क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। जिसको क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, उन्हें क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं अपने, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं अपने?
अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो कि ये बात तो मैंने बता दी आपको कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब देखो मैं आगे की आपको बात बताता हूँ कि क्या होता है। काउंटेबल नाउन कौन सी वर्ब लेती हैं? ठीक है, काउंटेबल नाउन में दो प्रकार की वर्ब लेती है। कौन सी? एक तो सिंगुलर, एक तो सिंगुलर और एक और होती है प्लूरल। ठीक है, वर्ब इज सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इन दोनों में जैसे कि अपन बता सकते हैं वहाँ पर कि यदि वहाँ पर एक व्यक्ति होगा, वन पर्सन, वन पर्सन प्लेस, वन प्लेस, या तो इनके स्थान पर क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यानी यदि एक व्यक्ति या एक स्थान की यदि बात होती है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और यदि एक से अधिक, यानी मैं क्या बोलूँ, मोर देन वन, यदि मोर देन वन की बात हो, मोर देन वन की बात हो, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। वहाँ पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इतना क्लियर? ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूँ, तो प्रॉपर नाउन के बारे में क्या होगा कि जिसका प्रॉपर नाम होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन, क्या लेते हैं? मोहन। तो मोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। बोलोगे सर कि मोहन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे मोहन है, जैसे मनमोहन सिंह का नाम मैं बोलता हूँ, जो अपने क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनका नाम मैं बोलूँ तो वो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्या वह दूसरे मनमोहन सिंह, जैसे मेरे सामने कोई दूसरा मनमोहन सिंह आ गया है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि वह भारत का प्रधानमंत्री था? ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी सबकी अलग होती है, लेकिन नाम जो होता है वह एक सेम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग होती है। ठीक है। उसके बाद है अपना राम, उसके बाद है राधा, ठीक है, उसके बाद है कृष्ण, कृष्णा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये तो क्या हो गए? पर्सन के नाम हो गए, लेकिन प्लेस के नाम की मैं बात करूँ तो प्लेस के नाम में क्या होगा? जैसे कि मंदसौर है, जैसे मंदसौर है, ठीक है, और उसके बाद श्यामगढ़ है, ठीक है, उसके बाद है जैसे कि गरोट है, उसके बाद सीतामू है। ठीक है, तो ये क्या है? ये शहर की बात हो गई। उसके बाद यदि मैं किसी थिंक वस्तु की बात करता हूं तो वॉच, मोबाइल, ठीक है, ये क्या है? क्या हो गया है? जैसे मोबाइल है, मोबाइल अपना कौन सा है? वॉच क्या है? सोनाटा वॉच। ठीक है, और मोबाइल में क्या हो सकता है? सैमसंग मोबाइल। ठीक है, तो ये सैमसंग क्या हो गया? सैमसंग का मोबाइल है। यहाँ पर ये क्या हो गया है कि यहाँ पर जो है ये सोनाटा की वॉच है और सैमसंग का मोबाइल है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? उसकी क्या है? एक प्रॉपर है ना, सोनाटा की वॉच ही है वो, सैमसंग का मोबाइल ही है ये। जैसे ओप्पो का मोबाइल है या फिर बहुत सारे मोबाइल हैं, एप्पल का मोबाइल है, तो
उनकी क्या है, उनका प्रॉपर नाम है कि ये मोबाइल तो है लेकिन काई का है, एप्पल का है, ओप्पो का है, सैमसंग का है, ठीक है, वीवो का है और टेक्नो का है। तो वहां पर क्या है, ये उनके नाम है, प्रॉपर नाम, ठीक है। ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन कि ये प्रॉपर नाउन के बारे में तो बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में मैं बात करूं तो कॉमन नाउन में क्या होगा कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, जो सब चीज़ों में कॉमन होता है, जैसे कि बॉय, जैसे गर्ल, जैसे कि मैन, वुमेन। तो ये क्या है, कॉमन ही है, ठीक है। लेडी कॉमन है, जेंटलमैन, जेंटलमैन कॉमन ही है। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन। बॉय लड़का है, कौन सा भी लड़का हो सकता है, उसकी क्या है, जाति है, कॉमन है। बॉयज तो अपन बोलते ही हैं, ठीक है, सारे जैसे जितने भी लड़के खड़े हैं। लेकिन मैंने एक किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम ले दिया है, स्पेसिफिक लड़के का नाम ले दिया, किसी बॉयज का नाम ले दिया मैंने, ठीक है। या फिर तो वहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया है कि राहुल, तो वहाँ पर क्या हो गया है कि वो फिर कॉमन नाउन में नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर वही प्लेस, प्लेस की बात करता हूँ तो टाउन, ठीक है। उसके बाद एरिया, उसके बाद टाउन, एरिया, फिर सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लेस के नाम है। ये टाउन है शहर, सिटी यानी भी शहर ही होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया यानी भी वही। उसके बाद पॉन्ट यानी होता है किनारा, अपने को पता नहीं कि किनारा काई का है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉन्ट। अब देखो उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया है प्लेस। अब अपनी बात करते हैं थिंक। थिंक में क्या आ सकता है कि वस्तु का नाम आएगा, वॉच, जैसे मैंने आपको बताया था, वॉच, मोबाइल, फोन, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, पेन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, ये थिंग्स के नाम है। परंतु कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि इसमें सारे जो होंगे कलेक्ट होंगे। कलेक्ट यानी होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। जब इकट्ठे होंगे तो क्या होंगे, सब एक समूह के रूप में बंध जाएंगे। और जब समूह के रूप में बन जाएंगे तो उस समूह को अपन क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। यस या नो, यानी टीम बोलते हैं, टीम, कमिटी, ठीक है। और उसके बाद टीम, कमिटी, ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी, उसके बाद जैसे पुलिस हैं तो पुलिस भी किस में आएंगे, किस में आएंगे, पुलिस भी कॉमन नाउन में। क्यों, क्योंकि ये भी एक समूह के रूप में होते हैं, और सॉरी कलेक्टिव नाउन में। और यदि बहुत सारे आपको पुलिस दिखे तो आप क्या बोलोगे, पुलिस ही बोलोगे, क्या पुलिसेस बोलोगे, पुलिस ही बोलोगे। उसी प्रकार यहाँ पर या तो इसको कॉमन नाउन में भी रख सकते हैं पुलिस को, और किस में रख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप कॉमन नाउन को चुनो या कलेक्टिव नाउन को चुनो, और वहाँ पर यदि कॉमन नाउन दे रखा है और उसमें पुलिस दे रखा है, और दूसरा जैसे राम मोहन
और उसमें पुलिस दे रखा है, तो वहाँ पर कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। और यदि उसने बोला है कि मैन और वोमेन और वॉच और पुलिस दे दिया है, और उसने पूछा है कि आप कॉमन इसमें कलेक्टिव नाउन को चुना जाए, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, फिर उसमें पुलिस हो जाएगा। ठीक है, कि पुलिस भी एक समूह के रूप में होता है। आर्मी, ठीक है, आर्मी भी क्या है, एक समूह के रूप में ही होती है, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें अपनी हो गई हैं क्लियर, कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि अब स्ट्रिक्ट नाउन की बात करते हैं अपन, सॉरी मटेरियल नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मटेरियल नाउन की बात करते हैं। तो होगा क्या, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, जिसमें किसी पदार्थ को नष्ट करके किसी नए पदार्थ का निर्माण किया जाए, उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि मटेरियल क्या होता है, गोल्ड, आयरन, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ऑयल, ठीक है, और सोल्ड, टॉस, गैसेस, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, ये सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। उसके बाद अपना आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं अपन, अबस्ट्रैक्ट नाउन उसको बोला जाता है जिसमें अपन अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंगों को क्या कर सकते हैं, बता तो सकते हैं। जैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कि लव है, ठीक है, हेट है, किसी से नफरत करना। उसके बाद है काइंड है, काइंडनेस है, काइंड नहीं है, काइंड एक एडजेक्टिव है, वो काइंडनेस क्या है, एक ये है नाउन है, ठीक है। उसके बाद अपना है कि किसी की जैसे क्वालिटी, गुण, जैसे किसी के गुण, जैसे कि यहाँ पर है कि वो अच्छा है तो गुड, वो बुरा है तो बैड, ठीक है। और सुंदर है तो ब्यूटीफुल, ठीक है, सुंदर है तो क्या है, ब्यूटीफुल। और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने अबस्ट्रैक्ट नाउन और अपने ने पांचों नाउन के बारे में पढ़ लिया है आज, ठीक है। आगे अपन कल बात करते हैं कि ये टॉपिक, यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखोगे और तो इसके बाद अगला टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर